आपको चेक करवाते हैं। देखिए इससे ये अपना हमारा जो बल्ब है वो ग्लो हो गया, लेकिन इंडिकेटर नहीं जला दोस्तों। जैसे हमारा ये बल्ब जलेगा तो हमारा ये इंडिकेटर भी साथ में चलेगा, जो कि दोस्तों स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से। और आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि हमारे घरों में जो बोर्ड की वायरिंग की होती है वो वायरिंग सही नहीं होती है। सही का मतलब ये है कि हमने जो वायरिंग की होती है, अगर हम वायरिंग हमारे हिसाब से यानी आज जो हम बताएंगे वैसे अगर आप करते हो तो आपका बिजली का बिल दोस्तों 100% कम आने वाला है। क्योंकि उसका एक कारण है और वो कारण हम आज के वीडियो में इस बोर्ड के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। देखिए हमारे पास जो बोर्ड है उसमें हमने क्या क्या लिया है, 5 पिन सॉकेट लिया है, एक लिया 3 पिन सॉकेट, एक 2 पिन सॉकेट और 4 इसमें 6 एम्पेयर के स्विच हैं और एक इंडिकेटर है। दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा, 100% कह रहा हूँ, आपका जो बिजली का बिल है वो उस पर बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा, वो बहुत कम आने वाला है इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। सबसे पहले दोस्तों हम आपको इसकी वायरिंग दिखा देते हैं, वायरिंग कैसे करेंगे। ठीक है, सबको हमने फिट कर रखा है। तो वायरिंग करने के लिए आपको सबसे पहले जो न्यूट्रल है उसकी वायरिंग करनी है, यानी इस बोर्ड में न्यूट्रल की सप्लाई के लिए वायरिंग करनी है। उसमें हमें जिस तरह की आप देख पा रहे हो, हमने वायर कटिंग ऑलरेडी कर रखी है, तो आप ऐसा कर लीजिए। देखिए सबसे पहले ब्लैक वायर लेंगे, सॉकेट के एक न्यूट्रल वाले टर्मिनल पर हम इसको कनेक्ट कर देंगे। दूसरा एंड कनेक्ट करेंगे दूसरे सॉकेट के एन वाले टर्मिनल पर। एक ब्लैक कलर की वायर एक और, जो कि हम कनेक्ट करेंगे ये जो 2 पिन सॉकेट है इसके एक टर्मिनल पर, किसी पर भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इसका दूसरा जो एंड है वायर का वो इस ब्लैक वायर यानी इन दोनों सॉकेट को जो न्यूट्रल दिए है उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। अब फ्रेंड जो ये इंडिकेटर है इसकी एक वायर, 2 वायर है न्यूट्रल और फेस इस इंडिकेटर को देने के लिए, तो हम इसको न्यूट्रल दे देते हैं, तो इस सॉकेट के साथ कनेक्ट कर देते हैं। हो गई, जो इंडिकेटर है और 3 सॉकेट है उनको हमने न्यूट्रल का कनेक्शन कर दिया है। अब हम फेस की वायरिंग कर लेते हैं। तो फेस की वायरिंग के लिए हमारे सामने रेड कलर के वायर हैं, टुकड़े हैं, तो उनमें से हम देखिए सबसे पहले हम कनेक्ट करेंगे ये जो सॉकेट है इसका एल लिखा है जहाँ पर, उसमें हम कनेक्ट कर लेते हैं। और जो दूसरा एंड है वायर का वो स्विच के आउटपुट टर्मिनल यानी कि जो ऊपर टर्मिनल होता है स्विच का, उसमें कनेक्ट कर लेंगे। ऐसे सेम हम दूसरे सॉकेट और स्विच में कनेक्शन करेंगे। एक रेड कलर का वायर लेंगे, लेकिन दोस्तों इसमें डिफरेंस है, वो क्या बताइए आप। इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें जो एल वाला टर्मिनल है वो सॉकेट स्विच से थोड़ा दूर है, ये देखिए। ठीक है, तो आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें। अब दोस्तों हम कनेक्शन करेंगे ये जो वायर है यानी कि इस सॉकेट को, यानी दोनों सॉकेट को फेस दे दिया हमने, अब इस सॉकेट को फेस देंगे। तो एक छोटा वायर है रेड कलर का, उसको हम कनेक्शन कर देते हैं। जो 2 पिन सॉकेट है उसका एक टर्मिनल बचा हुआ था फेस के लिए, उसमें कर देते हैं, और जिसके पास वाले स्विच के आउटपुट टर्मिनल पर इसको कनेक्शन कर देते हैं। देखिए अब क्या करेंगे, हम चारों स्विच के अंदर फेस का कनेक्शन करेंगे। इसके लिए हमने एक वायर ले लिया है जो कि दोनों तरफ से हमने छील लिया, इसका पीवीसी जो है वो हटा लिया है, और इसको हम दोनों स्विच के इनपुट टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। ये देखिए ऐसे ही सेम इस वायर को हम जो 2 स्विच हैं हमारे ऊपर और स्विच बचे हुए हैं इनके साथ जोड़ देंगे, कनेक्ट कर देंगे। ठीक है फ्रेंड, हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहते थे कि बिजली का बिल कैसे आएगा, वो हम आपको अभी बता देते हैं। देखिए हमारे इस बोर्ड के माध्यम से अगर हम एक यानी कि देख लीजिए
हमारे सारे जो स्विच है वो कैसे काम करेंगे। ये वाला सॉकेट का स्विच ये हो गया, इस वाले सॉकेट का स्विच ये हो गया और इस सॉकेट का स्विच ये हो गया, ठीक है। तो ये जो स्विच बचा है इसको हम एक बार होल्डर मान लेते हैं, यानी कि कहीं कमरे का बाथरूम का एक बल्ब मान लेते हैं। मान लीजिए बाथरूम का यह बल्ब है, तो इसको कनेक्शन कर देते हैं पहले, उसके बाद आपको बताएंगे। तो इसको कनेक्शन करने के लिए इसकी 2 वायर है, दोनों वायर को न्यूट्रल और फेस देनी है। तो इसको हम कहीं से न्यूट्रल दे देते हैं, कहीं से मतलब कहाँ से देंगे वो आप देखिए, कहीं से भी आप कनेक्शन कर सकते हैं। जिस तरह मान लीजिए हमें यहाँ से कर देते हैं, ठीक है, एक बार यहाँ से कर देते हैं, न्यूट्रल देनी है इसको, तो न्यूट्रल हम यहाँ से इसको दे देते हैं, ठीक है। और जो दूसरी वायर है उसको कनेक्शन करेंगे, ये जो स्विच है एक स्पेयर में हमारे पास, इसके आउटपुट टर्मिनल पर हम इसको लगा देते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा कि ये हमारा जो स्विच ऑन करेंगे, ये वाला स्विच ऑन करेंगे, हाँ ये वाला स्विच ऑन करेंगे तो हमारा बल्ब ग्लो करेगा। तो हम सबसे पहले इसको एक बार पावर सप्लाई दे देते हैं, यानी कि इस बोर्ड को बिजली की जो सप्लाई है वो दे देते हैं। तो इसके लिए हम 2 वायर लेते हैं, न्यूट्रल और फेस, और इसको एक बार यहाँ रख देते हैं ताकि आपको समझ में आए। तो इसके लिए जो ब्लैक वायर है उसको कनेक्शन कर देते हैं। कोई खाली दिख नहीं रहा, लेकिन आप कर दीजिए कहीं पे भी जहाँ पर आपको सूटेबल लगे। तो यहाँ पर हम कर देते हैं इसको। तो यहाँ पर इस बोर्ड को हम मेन जो बिजली सप्लाई देनी है वो उसमें से न्यूट्रल और फेस में से न्यूट्रल कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और अब बच गया फेस आप कहीं भी, ये इसमें या इसमें कहीं भी जो नीचे टर्मिनल है वहाँ पर दे सकते हैं। तो ये पास में दे देते हैं इसके, ठीक है। और अब दोस्तों पूरा हो गया बोर्ड में वायरिंग का काम, लेकिन ये वायर हम कहाँ जोड़ेंगे वो आपको भी बताते हैं। सबसे पहले आपको चेक करवा देते हैं, देखिए बोर्ड चल रहा है या नहीं चल रहा वो आपको चेक करवा देते हैं। स्विच ऑन कर देते हैं और बाकी आपको चेक करवाते हैं। देखिए इससे ये अपना हमारा जो बल्ब है वो ग्लो हो गया, लेकिन इंडिकेटर नहीं जला है दोस्तों। इंडिकेटर की वायर हमने जोड़ी नहीं है अभी, बाकी सारे हम चेक कर लेते हैं। देखिए ये 5 पिन सॉकेट ये वाला चेक कर लेते हैं पहले, हमारा बल्ब जल गया है। ये 2 पिन सॉकेट बल्ब ग्लो कर रहा है, देखिए। और ये जो 3 पिन सॉकेट है उसको भी चेक कर लेते हैं, ये देखिए तीनों चल गए दोस्तों। लेकिन हमने इंडिकेटर का कनेक्शन क्यों नहीं किया वो देखिए आप, इंडिकेटर का कनेक्शन क्यों नहीं किया वो आपको बता देते हैं। देखिए जो मेन इस वीडियो को बनाने का मकसद था वो यही था कि आप घर में हमारे क्या होता है कि अक्सर हमारे घरों में क्या होता है कि हम लोग जिस तरह ये बल्ब जल रहा है हमारा, ठीक है, बाथरूम में है, एक एग्जांपल के लिए बताते हैं। बाथरूम का बल्ब क्या होता है कि हमारा चलता रह जाता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि हम याद नहीं रहता है हमें, और हम जो है वो भूल जाते हैं इसको ऑफ़ करना, ठीक है। हम इसको ऑफ़ करना भूल जाते हैं, तो हमारे जो सारा दिन है ना कंप्लीट ये बल्ब जलता रहता है, उससे हमारा जो बिल है वो ज़्यादा आता है, ठीक है। तो इसका एक उपाय ये है कि हमें क्या करना है, पहले इसकी सप्लाई बंद कर देते हैं। हमें क्या करना है, ये जो इंडिकेटर लगा हुआ है, फ्रेंड ध्यान से देख लीजिए, ये जो इंडिकेटर लगा हुआ है इसका जो कनेक्शन है वो हमें इस होल्डर के यानी कि इस बल्ब के साथ कर देना है। यानी कि जैसे हम इस स्विच को ऑन करेंगे तो वैसे ही हमारा जो बल्ब है, यानी जैसे इस स्विच का ये बाथरूम का बल्ब ऑन करेंगे तो वैसे हमारा ये इंडिकेटर भी जलेगा। देखिए आपको दिखा देते हैं, जैसे हमने इसको ऑन किया, देखिए तो ये बल्ब तो अंदर लगा हुआ है बाथरूम में या रूम में, ठीक है, लेकिन हमें पता नहीं चलता था पहले। लेकिन अभी क्या हुआ, ये बोर्ड बाहर हुआ रूम में या बाथरूम में या कहीं पर भी, तो जैसे हमारा ये बल्ब जलेगा तो हमारा ये इंडिकेटर भी साथ में चलेगा, जो कि हमें ओपन में दिखेगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आप जाओगे तुरंत और इस बटन को, इस स्विच को बंद कर दोगे, उससे हमारा जो बिल है वो नहीं आएगा, क्योंकि ये जो अननेसेसरी हमारा बल्ब जल रहा था वो जलना बंद कर देंगे हम, उससे हमारा जो बिल है वो बिजली का कम आएगा। दोस्तों ये छोटी सी जानकारी थी, लेकिन यह एक बहुत बड़ी जानकारी भी थी, क्योंकि इससे हमारा बिजली का बिल बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।